चलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी के दिमाग में एग्जाम हॉल में किस तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, कैसे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। ये आज मैं सॉल्व करने वाला हूं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले आप जब एग्जाम हॉल में पहुंचो ना, तो सबसे बड़ा टेंशन आपके दिमाग में होता है एमसीक्यू की क्या स्ट्रेटजी रखें कि आपका 100% जो आपको पता है वो तो बने ही बने, उसके अलावे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि निगेटिव मार्किंग कम हो, आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो, और ये सब करने के बाद आपका फाइनल स्कोर यानी मेरिट जब बने वो बहुत अच्छे नंबर के साथ बने। ये सारा कुछ बताऊंगा। देखो, एग्जाम की शुरुआत स्टेप 1 में याद रखना 100% जो श्योर क्वेश्चंस हो, जो आपको पता है एकदम 100%, वही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला काम ये याद रखिएगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग से, बने रहिए वीडियो में, आपको सारा कुछ जानकारी मिलेगा। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 50 से 70% वाले जो क्वेश्चन फंस रहे हैं, जो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है, बड़ा लेंदी सेंटेंस है, इन सब को बाद में करके रखिएगा, क्योंकि एक बार में पढ़ने से अगर वो नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन इस कैटेगरी का है। जो भी डाउटफुल क्वेश्चन रहे उनको तीसरी बार में रखिए। एक जरूरी चीज ये हो जाती है कि जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे हो तो लड़ झगड़ के बहुत सारे मामले दिमाग में, कचरा, निगेटिविटी सब कुछ लेकर के पहुंचते हो, लेट पहुंचने का डर, फियर, डाउट, ये सब आपके दिमाग को घेर के रखता है। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो पहला डर तो ये लगता है कि ये एग्जाम तो गया। इससे आप मैक्सिमम लोग पीड़ित हैं। वहां मोबाइल रहता नहीं है कि आप स्ट्रेस अपनी दूर कर पाओ। तो आपको पहला काम ये करना है कि अपने मन को ये आदेश देना है, जब आप सबकॉन्शियसली माइंड और मेमोरी को आप कनेक्ट कर दोगे तो जो भी आपने पढ़ा होगा वो आपके एग्जाम में आएगा और वही आप सही करके आओगे। लेकिन हम लोग गलत करते हैं। हम अपने माइंड को इंफॉर्मेशन देते हैं, अरे बाप रे आज तो यात्रा करके थक गए, आज तो ट्रैवल में थक गए, कहां सेंटर दे दिया, पहले ही निगेटिविटी भर दिया। भैया सभी का यही हाल है, सिमिलर। तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है, ये सारे स्टेटमेंट चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि मेरा मेमोरी और मैं सबसे स्टेबल हूं, मेरे जो पता है मुझे वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारा कुछ रिचुअल है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी रैंडमली क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर देना है। एक चीज जो होती है स्टूडेंट्स को बड़ी परेशान करता है वो ये है कि रैंडमली बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाए नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन बनाए नहीं बना, तीसरा बनाए नहीं बना, अब वो हार मान जाते हैं। उनको लगता है कि ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन मेरे से तो बनने वाले हैं ही नहीं, जबकि उन्होंने पढ़ाई अच्छी की थी, सारी एग्जाम की तैयारी बेस्ट की थी। इन सब के बावजूद उनको ये डर लगने लगा था कि अब ये नहीं होगा। देखो ये क्यों होता है, इसको बोलते हैं एग्जाम का स्ट्रेस के साथ आपको निगेटिव अफेक्शन आपके दिमाग में आने लगता है। जैसे ही 3-4 क्वेश्चन आप बनाओगे आपको लगेगा अरे ये तो बनेगा ही नहीं मेरे से, और वही अगर बनने लगा, चारों क्वेश्चन बन गया, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि फिर भी गलती करते हो। दोनों केस में आपको कॉन्फिडेंस में ना लो करना है ना हाई करना है। 4 क्वेश्चन आगे के 71 क्वेश्चन को कैसे डिसाइड करता है, इट्स कंप्लीटली इलॉजिकल, इरेशनल। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू कि आपको एक्सट्रीम वर्ड्स जो होंगे उनको छाड़ देना। ऑलवेज, ओनली, नेवर, ऑल, ये जहां भी रहेंगे ये सब मैक्सिमम केसेस में रॉन्ग होते हैं। आपको 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो कहना अरे बाकी 70 तो क्वेश्चन है ना मेरे पास, और वो तो हम करेंगे ही, और वो हमारा सही भी होगा। आपको ये करना है। समझ में आ गया? अगर ये आप चाहते हो नोट करना तो नोट कर लो। अगला है निगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करें। देखो सीयूडी पीजी में निगेटिव मार्किंग तो है, और बच्चे यहाँ सिलेक्शन, मुझे 75 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन किया हुआ स्टूडेंट मिला हुआ है, और इसके बहुत 138 नंबर आ गए थे उसके। हालांकि वो सही तरीके से देता तो एग्जाम में 200 से ज्यादा नंबर उसके होते। फिर भी विश्व भारती में जीडीपीआई होता है, बीएचयू में जीडीपीआई होता है, उन्होंने स्कोर बढ़ा करके अपना सिलेक्शन करवाया, तो वो उनका टैलेंट था। लेकिन गोल्डन रूल याद रखना है कि अगर इफ यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, अटेम्प्ट कॉन्फिडेंशियली। अगर 2 जो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करते हो, हटाते हो, मैंने रॉन्ग आपको लग रहा है कि है तो हटाओ इसको, बच गया सो आंसर है, तो आप कर सकते हो। लेकिन एक एक ऑप्शन को, अब मान लो एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, 4 ऑप्शन है भाई, एक ही को हटा पा रहे हैं, तो आपको क्या पता है, कुछ नहीं पता है, खत्म करो कहानी, छोड़ दो उसको। ब्लाइंड गेसिंग बंद करो, ये आपको बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि जैसे ही आप ब्लाइंड गेस शुरू करते हो एग्जाम हॉल में, सबके ब्लाइंड गेस करते हो और आप फंस जाते हो। ये ध्यान रखना है। ऑल्सो डोंट चेंज आंसर्स इन द लास्ट मिनट। आप लास्ट मिनट में आंसर लगते हो चेंज करने, 100% श्योर हो उसके बावजूद भी। और फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो होता है ना, जो पहली बार में दिमाग में राइट आंसर है, जो 100% वाला क्वेश्चन है, वही आपका सही होता है। लेकिन आप क्या करते हो, फटाफट से बदलना शुरू करो, नहीं मुझे तो ये भी लग रहा है, मुझे तो ये भी लग रहा है। आपके पास 90 मिनट्स है, 75 क्वेश्चन है। आइडियल प्लान ये होना चाहिए
कि आप 30 मिनट्स में जो 100% श्योर वाले क्वेश्चन हो उसको करो। आगे के जो टाइमिंग है वो इस पे डिपेंड करेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं सर ये तो आप गजब बात कर रहे हो, 30 मिनट्स में हम कैसे कर लेंगे सारे क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर 100% पता है, मैंने एग्जाम दिया है, मैंने कई सारे एग्जाम क्रैक किए हैं और आपको बताऊं ये 30 मिनट्स में आप सारे के सारे क्वेश्चन टच कर लोगे। नेक्स्ट 40 मिनट्स मॉडरेट फेज रहेगा, लास्ट 20 मिनट टफ प्लस रिव्यू रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेवर स्पेंड मोर देन 1 मिनट ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। वन क्वेश्चन इज नॉट बिगर देन योर सिलेक्शन। एक क्वेश्चन के चक्कर में फंस के 5-5 क्वेश्चन लोग खराब करते हैं, मैंने देखा है, सुना है, समझा है। गेस वर्क वर्सेज स्मार्ट एलिमिनेशन। अब गेस वर्क क्या होता है, स्मार्ट एलिमिनेशन क्या होता है, ये आप समझिए इस चीज को। स्मार्ट एलिमिनेशन मींस रिमूव फैक्चुअली रॉन्ग ईयर्स, रिमूव अपोजिट कॉन्सेप्ट्स, रिमूव एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, रिमूव आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन जो फालतू टाइप दिख रहा है कि उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, अपोजिट कॉन्सेप्ट्स एक ही में दे दिया, उसका कुछ है नहीं, रॉन्ग ईयर दे दिया, इन सब को आप स्मार्ट एलिमिनेशन से हटा सकते हो। जैसे मैंने ऑल, वनली, नेवर, इन सब को बारे में बताया था। अब ये आपका प्रोबेबिलिटी आंसर ठीक करने का बताएगा, लेकिन CUET PG का जो एग्जाम होता है ना, सभी कुछ जानने और उसके आंसर करने का एग्जाम नहीं होता है। ये आपका इंटेलिजेंट सिलेक्शन का एग्जाम है, यानी आपको जो पता है उसमें से कैसे आप अच्छे से एग्जाम देते हो। सबसे ज्यादा जरूरी ये बिग मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। वो बिग मिस्टेक्स क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ये बिग मिस्टेक्स जो आपको परेशान करता है, ठीक है, ये बिग मिस्टेक्स हैं सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस ब्लाइंडली, पैनिक आफ्टर सीइंग टफ पेपर। मैंने बोला 4 क्वेश्चन नहीं बनेगा, उससे 75 क्वेश्चन आप गड़बड़ कर लोगे। चेंजिंग करेक्ट आंसर सही है तो गलत कर दोगे। कंपेयरिंग विथ अदर्स इनसाइड एग्जाम हॉल, इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस, ये सब आप गलत करते हो। पहले ही जाकर के पैनिक होकर के सब खराब कर लिया। सब खराब होने के बाद आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। स्टे काम, टफ पेपर मींस टफ फॉर एवरीवन। अगर आपका टफ होगा तो सभी के लिए है। आप दिमाग में पा लेते हो कि मेरे लिए टफ है, नहीं, बाकी एग्जाम में फेस देखोगे ना सब वैसे ही लोग बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपना कंपैरिजन दूसरे से मत करो। बाहर निकलते ये रिव्यू वो रिव्यू देख रहे हैं, अरे भाई पहले अपनी तैयारी को देखो कि हाँ हमने तैयारी सही किया है तो सब कुछ सही होना है। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही होता है कि ब्लाइंडली दे दनादन किए गए, सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ गए, पैनिक हो गए। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो सबसे आखिरी में। मेंटल प्रिपरेशन आपको जरूरी है। नाइट बिफोर एग्जाम आपको सोना है, पैनिक मोड में नहीं जाना है। देखो भाई आपका काम था, कर्म किया, कर्म कर रहे हो, फल जरूर मिलेगा। सारी मेमोरी को सबकॉन्शियसली कनेक्ट करो, आपके एग्जाम में जरूर होगा। नो टॉपर स्ट्रेटेजी कंपैरिजन। टॉपर जो होते हैं ना उनको ग्लैमराइज किया जाता है, उसकी बेटी ने वो कर लिया, उसकी बेटी, अरे भैया इसको ग्लैमराइज करने की क्या जरूरत है, खास करके यूपीएससी में, क्योंकि उससे उनका बिजनेस चल रहा है। तो सीधे सी बात ये है, नो टॉपर स्ट्रेटेजी कंपैरिजन। स्टेप स्लिप आपको पूरा लेना है। मॉर्निंग में जल्दी पहुंचिए, डीप ब्रीदिंग करिए, जो मैंने रिचुअल्स बताए थे शुरू में वो कर सकते हो आप। इनसाइड एग्जाम हॉल 2 मिनट आपको रिलैक्स करना है। जब भी आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट नहीं है, गिर रहा है, तो आपको शांत बैठना है बस 10 सेकंड के लिए। 10 बार सांस लेनी है, छोड़नी है, निगेटिविटी सारी आउट हो जाएगी। उसके बाद आपको ये सुनना है कि अब जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा वो मुझे पता है, मेरे अंदर है सबके आंसर, मुझे सब पता है। जब इतना आप करोगे ना, आप मुझे थैंक यू बोलने आओगे। ये लोग नहीं करते। अपने मन को पहले ड्रीम करते हो तो बिलीव करो, फिर रिसीविंग होगी, अपने सपनों को आप पूरा कर पाओगे। अब होता यह है कि आपने बस ड्रीम किया, रिसीव करने आ गया, बिलीव किया ही नहीं। तो ये अगर रिचुअल आपको ठीक लगे एग्जाम स्ट्रेटेजी की, आई एम काम, कॉन्फिडेंट, माइंड इज क्लियर एंड पावरफुल, आई एम फोकस्ड, है ना, I am calm, I am focused, my mind is clear and powerful, everything I study is present in my memory, I understand every question easily, I choose the correct answers with confidence। ये आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। So thank you so much, bye for now।